नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि का तात्पर्य है मेल या जोड़। दो अक्षरों को आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय विद्यालय, हरि धन ईश हरीश, कवि धन इच्छा कविच्छा। संधियां तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के संयोग से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधियां पांच प्रकार की होती हैं। पांच प्रकार की स्वर संधियां हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। स्वर संधि में पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम देखेंगे जब अ, आ, ई, उ, री में से कोई भी स्वर अपने सजाती ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पास आए तो दोनों बदलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस आ मिलके आ हो जाता है तो देव धन असुर देवासुर हो जाएगा। इसी तरह अ धन आ हो जाएगा हिमालय, हिम धन आलय हिमालय हो जाएगा। इसी तरह आ धन आ हो जाएगा परीक्षार्थी हो जाएगा, परीक्षा धन अर्थी। आ धन आ हो जाएगा विद्या धन आलय विद्यालय हो जाएगा। ई धन ई तो बड़ी हो जाएगा हरि धन इच्छा हरिच्छा हो जाएगा। इसी तरह छोटी ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो बड़ी हुई ई हो जाएगा गिरि धन ईश गिरीश हो जाएगा। फिर मही धन इंद्र महेंद्र हो जाएगा। बड़ी ई प्लस ई मिला के बड़ी ई हो जाएगा तो महेंद्र हो जाएगा। बड़ी ई प्लस बड़ी ई नदी प्लस ईश नदीश हो जाएगा। इसी तरह उ मिला के ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ हो जाएगा तो सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस ऊ मिला के बड़ा ऊ हो जाएगा। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव हो जाएगा। ऐसे ही भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व हो जाएगा। मात्र प्लस ऋण मातृड हो जाएगा। दूसरा है गुण संधि। यदि अ तथा आ के बाद ई उ तथा री आने पर क्रमशः ए ओ तथा अंतस्थ र हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। इस परिवर्तन को गुण संधि कहते हैं। अब यहाँ पे अ प्लस ई मिला के ए हो जाएगा। वही कह रहा है ई उ तथा री आने पर ए ओ तथा अंतस्थ र हो जाता है। यहाँ पे असुर र में अ है और यहाँ पे ई है, इंद्र मिल रहा है तो ई ए हो जाता है। तो उसी तरह सुरेंद्र हो जाएगा। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। फिर है परम धन ईश्वर परमेश्वर हो जाएगा। तो इसे गुण संधि का उदाहरण है ये। महाधन इंद्र महेंद्र। आ प्लस ई मिलके ए में परिवर्तित हो जाएगा तो महाधन इंद्र महेंद्र हो जाएगा। इसी तरह रमाईश आ प्लस ई मिलके ए हो जाएगा रमेश हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय, इसमें अ प्लस उ सूर्य का अ प्लस उ ओ हो जाएगा सूर्योदय हो जाएगा। इसी तरह गंगा प्लस उर्मी, राज प्लस ऋषि रजर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद
ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अ या आ के बाद ए आए तो उसके स्थान पर ए हो जाए। अ के बाद जस्ट ए आया तो दोनों मिला के ए हो गया। जैसे एक एव, एक केव, एक ऐव। तो उसी तरह आ के बाद ए आएगा तो ए हो जाएगा सदैव, सदा धन एव सदैव। इसी तरह बाकी सब। अ के बाद ओ हो जाएगा जल, जल में अ है, ल में अ, फिर ओ तो हो जाएगा जलौकस। वनौषधि, वो भी अ प्लस ओ हो जा रहा है तो यहाँ वनौषधि हो जाएगा। सेम यहाँ भी है महौषधि। यड़ संधि, यदि ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ई का, य उ का, व और री का र हो जाना यड़ संधि है। यहाँ पे र हो जाता है। ई उ या री, ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर जब आता है, ई का ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। यही यड़ संधि कहते हैं। तो यहाँ पे ई के बाद उ आया है तो यू हो गया। यहाँ पे परिभाषा है यहाँ का यड़ संधि का। बाद ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है। जैसे यहाँ पे ई के बाद उ आया है तो यू हो गया। तो वैसे ही अभियुदय हो जाएगा। ई के बाद अ आया है तो अत्यल्प हो गया है, अत्यल्प। य हो गया है यहाँ पे अत्यल्प। ई अ मिला के यहाँ पे भी य हो गया है। नदी अर्पण, नद्यर्पण हो गया है। सेम यहाँ भी नदी आगम, तो ई है, नदी में ई है लास्ट में, फिर आ है, नदी आगम हो गया है। उ और प्लस अ मिला के व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया है उ का व, उ का व और री का र हो जाएगा। तो वही है उ धन अ का व हो जाएगा तो यहाँ हो गया है अन्वय। उ आ का वा हो गया है सुवागत। उ प्लस आ वा हो गया है वधु आगमन, वधु आगमन। पितृ आदेश, यहाँ पे प्लस है, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश हो गया है। यहाँ पे री और अ मिला के र हो गया है तो पित्रादेश। अयादि संधि, स्वर संधि का लास्ट है पांचवा अयादि संधि। ए तथा ओ औ के आगे जब कोई भिन्न स्वर आए, इससे डिफरेंट कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर अय, ए के जगह अय हो जाएगा, अय के जगह आय हो जाएगा, ओ के जगह आओ हो जाएगा, आओ के जगह आओ हो जाएगा। इस परिवर्तन को अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस अ अय, अय हो गया तो ने धन अयन नयन, ने धन अयन नयन हो गया। वैसे ही ओ धन अ, ओ धन अ तो पो हो गया, यहाँ पे अब हो गया यानी पो, पो अन, पोअन, पवन हो गया। पो धन अन पवन। ओ धन ई का अब हो जाएगा तो पो धन ई पवित्र, पवित्र, पवित्र हो जाएगा। वैसे ही औ धन अ आव हो जाएगा, पौ धन अक पावक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का मेल होने से
जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भेद न होकर उसके अनेक नियम होते हैं। इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर तथा अर्थात क, च, ट, त, प के आगे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, तू के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है। उसी लाइन के जैसे जैसे द का है, त का है तो त, थ, द तीसरा वर्ड हो जाएगा। जैसे उद्घाटन, तो उद्घाटन का त यहाँ पे है तो तीसरा वर्ड हो जाएगा त, थ, द उद्घाटन हो जाएगा। उसी तरह दिक और अंबर मिला है तो यहाँ दिगंबर हो गया है। वाक धन ईश, तो वाक का तीसरा क का तीसरा यहाँ पे ग हो जाएगा, क ख ग तो वागीश हो गया है। यहाँ पे च है अच प्लस अंत तो च छ ज अजंत हो गया है। उसी तरह खट ट ठ ड, ट का ड हो जाएगा, खडानन। कृत का तो यहाँ पे द हो गया है, कृत प्लस अंत कृदंत हो गया है। फिर उसके बाद है दूसरा रूल, दूसरा नियम, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। अनुनासिक व्यंजन आए, इसके स्थान पर क, च, ट, प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है या विकल्प के अनुसार होता है। जैसे जगत, त यहाँ पे है तो त का लास्ट न हो जाएगा, त, थ, द, ध, न, तो यहाँ पे हो जाएगा जगत, जगन्नाथ। जगत का त का न में परिवर्तित हो गया जगन्नाथ। उसी तरह उच्चारण का यहाँ पे उच्चारण हो गया है, यहाँ पे उच्चारण हो गया है। सम का यहाँ पे संधि हो गया है। सत का सत धन जन सज्जन हो गया है। सम धन चय संचय हो गया है। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पीछे छ आता है तो छ के पहले च बढ़ जाता है। जैसे आच्छादन, आ प्लस छादन आच्छादन, छ आता है तो उसके पहले च बढ़ जाता है, छ के पहले च बढ़ जाता है। छत्र धन छाया छत्र छाया छत्र छाया। परिच्छेद परिधन छेद परिच्छेद। चौथा नियम है, यदि त और द के आगे ज या झ आए, त और द के आगे ज या झ आए तो उसका ज हो जाता है, ज। जैसे उत जैन, उत धन जैन, तो यहाँ पे उत त का ज हो जाएगा। जब त द के आगे ज या झ आए तो डबल ज हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो त के यहाँ भी है सत धन जन सज्जन हो जाएगा। उसी तरह यावत धन जीवन यावत जीवन। विद्वत धन जन विद्वजन। विपत धन जाल विपज्जाल। पांचवा नियम है, यदि त के आगे ल आए
त के आगे ल आए तो उसका ल हो जाएगा, दो ल हो जाएगा, आधा ल और ल हो जाएगा। जैसे तत धन लीन, त के आगे ल यहाँ पे आया है तो तल्लीन हो जाएगा। उत धन लास, उल्लास हो जाएगा। यदि छठवां नियम है, यदि त के आगे ह आए तो उसका ध हो जाता है, त के आगे ह आए तो ध हो जाता है। जैसे उत्तहरण, उत्तहरण उद्धरण हो जाएगा। उत्धनहार उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उसी तरह तत् धन हित तद्धित हो जाएगा। सातवां नियम है, यदि म के आगे कोई अस्तंभ या उष्म व्यंजन आए, म के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए अर्थात य, र, ल, व, स, ख, स, ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम धनहार संहार हो जाएगा, संहार, इसे संहार पढ़ेंगे। सम धन सार, सम धन सार संसार, तो ऊपर बिंदी है, सम म अनुस्वार में बदल जाता है तो वहाँ पे संसार हो जाएगा। सम धन रक्षा संरक्षा। आठवां नियम है, यदि त के बाद स आए तो स लुप्त हो जाता है। यदि त के बाद स आए तो स लुप्त हो जाता है। जैसे उत धन स्तंभ, तो ये उत्तंभ हो गया है। अगला नियम है, यदि अ या आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आता है तो प्रायः स के स्थान पर ख हो जाता है। जैसे सुषमा, सुधन समा, तो ये हो जाएगा ख, लेकिन पढ़ा जाता है यहाँ पे सुषमा। खटकोड़ वाला स हो जाता है, कहीं कहीं ख भी पढ़ते हैं, स भी पढ़ते हैं, तो यहाँ स हो जाएगा खटकोड़ वाला स। युधिष्ठिर, नहीं सॉरी से यहाँ स ही पढ़ते हैं, खटकोर वाला स ही पढ़ते हैं। तो युधि प्लस स्थिर, तो ये हो जाएगा युधिष्ठिर। सु प्लस सुप्त, सु प्लस सुप्त, तो यहाँ पे हो जाएगा सुसुप्त। ये खटकोड़ वाला स में परिवर्तित हो जाएगा। यदि स के बाद त तथा थ आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ट और ठ हो जाता है। जैसे पृष्ठ, पृष्ठ, तो ये हो जाएगा पृष्ठधन थ पृष्ठ हो जाएगा। ख के बाद त थ आए तो क्रमशः ट और ठ में परिवर्तित हो जाता, तो यहाँ पे ठ में परिवर्तित हो गया है थ। 11वां नियम है, यदि री र या स, खटकोड़ वाला स के आगे न आए और बीच में चाहे स्वर क वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, प वर्ग अनुस्वार अथवा य ह आए तो न के स्थान पर र हो जाता, अड़ हो जाता है। जैसे री, री प्लस न, तो यहाँ पे री न की जगह रीढ़ हो जाएगा। भूष, भूष प्लस अन भूषण हो जाएगा। परि प्लस मान परिमाण हो जाएगा। राम प्लस अयन रामायण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11वां। तीसरा हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। यदि विसर्ग के आगे, पहला नियम है, यदि विसर्ग के आगे च, छ, ट, ठ तथा त, थ आए तो वह क्रमशः स, ख, स और खटकोड़ वाला स तथा स में परिवर्तित
हो जाता है। जैसे नि धन छ, नि धन चल, निश्चल हो जाता है। तो वह क्रमशः स और स मतलब अलग है, बड़ा सा खटकोड़ वाला सा छोटा सा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के आगे च छ ट ठ तथा त थ आए तो यहाँ पे है नि धन चय, तो बड़े स में चेंज हो जाएगा निश्चय। मन धन ताप, मनस्ताप। नि धन छल, निश्छल। दु धन तर, दुस्तर, दुस्तर। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई या ऊ दीर्घ ई ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। ई तथा ऊ दीर्घ ई दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे नि है, यहाँ पे नी का ई मतलब नि विसर्ग के बाद जो है र आया है, नि प्लस रोग, निरोग हो गया है। तो ये बड़ी ई या बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पे नि जो है विसर्ग हट जाएगा और वो बड़ी ई या बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। नि जैसे नि धन रस, नीरस। तीसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद स ख या स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में स्थित रहता है या उसके स्थान पर बाद में वर्ण आ जाता है। विसर्ग के बाद स या खटकोड़ वाला स या छोटा स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में स्थित रहता है या उसके बाद उसके स्थान पर बाद का वर्ण आ जाता है। जैसे दुह, दुह प्लस शासन, तो यहाँ पे विसर्ग हट जाता है और उसके बाद वाला वर्ड आ गया है दुशासन। निसंदेह, तो निसंदेह। चौथा नियम है, विसर्ग के बाद क ख प फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। जैसे विसर्ग के बाद क ख प फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। जैसे रजह धनकड़, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वैसे का वैसे हो गया है। रजह धनकड़, तो रजह कड़। प्रातः धन काल, प्रातः काल हो गया है। पांचवा नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अथवा य र ल व हमें कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे दुह धन जन, दुर्जन, तो ये र में बदल जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद र में बदल गया है। दुर्जन। निह धन गुण, निर्गुण। फिर यहाँ पे निह धन झर, तो यहाँ भी र बदल गया, निर्झर। छठवां नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए, अ आ को छोड़कर विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, बाद में कोई भी स्वर आए तो भी विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दूह, आ को छोड़कर यहाँ पे द है, दू धन ओ उपयोग, तो हो गया दुरुपयोग, यहाँ पे रम परिवर्तित हो गया, तो ये हो गया दुरुपयोग। नि धन आधार, निराधार हो गया।
निधन इह निरीह। 7वां नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में य, र, ल, व या ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा अ ओ में बदल जाता है। जैसे मनः धन विकार, तो मनोविकार हो जाएगा, अ ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पे या तो अ में बदल जाएगा या तो ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ओ में बदल गया है मनोविकार, अ ओ में बदल जाता है यहाँ पे। पुरु पुरः धन हित, पुरोहित, ओ में बदल गया है पुरोहित। 8वां नियम है, यदि विसर्ग से पहले ई धन ई या उ आए और बाद में क, ख, प, फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग खटकोड़ वाले स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह धन कर्म, तो निष्कर्म हो जाएगा, निह धन फल निष्फल हो जाएगा। अब इससे ही संबंधित, संधि से संबंधित जितना हम लोगों ने नियम पढ़ा है तो उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। अ आ के बाद ई आए तो ई आए तो ई या ए हो जाता है। उ आए तो उ बराबर ओ हो जाता है। री आए तो अर हो जाता है, इसे कहते हैं गुण संधि। आंसर हो जाएगा बी। मतैक्य का संधि विच्छेद है मत धन एक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई उ री लू के बाद आगे कोई स्वर आए तो एक क्रमशः य व र ल में बदल जाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। तो इस परिवर्तन को यड़ संधि कहते हैं। बध्वागमन का संधि विच्छेद है, तो बध्वागमन का संधि विच्छेद होगा बधु धन आगमन, बधु धन आगमन। उ ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए में बदल जाएगा, ए आय में बदल जाएगा, ओ औ में आओ में बदल जाएगा। इस परिवर्तन को कहते हैं अयादि, कहते हैं अयादि संधि। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, हिमालय का हिमधन आलय होगा। वागीश शब्द का संधि विच्छेद वाक धन ईश होगा। वाकमय का वांगमय हो जाएगा, सी हो जाएगा। पद धन छेद विग्रह पद का संधि शब्द होगा पदच्छेद, पदच्छेद होगा। यहाँ पे द के आगे च लग जाएगा, पदच्छेद। संयोग शब्द का संधि विच्छेद है समधन योग, संयोग हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा प्रतिधन एक। उन्नत का संधि विच्छेद क्या होगा उत धन नति, यहाँ पे त की जगह न आ जाएगा तो उन्नति हो जाएगा। तो इसका हो गया उत्तनति, उत्तधन नति। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या है, तो अभ्यर्थी का संधि विच्छेद अभिधन अर्थी है। पावक का संधि विच्छेद पौधन अक। जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगदीश में व्यंजन संधि है। उत्तरोत्तर में कौन सी संधि है, उत्तरोत्तर में गुण संधि है।
वधुत्सव में कौन सी संधि है? वधुत्सव में दीर्घ स्वर संधि है। महात्मा की संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? महाधनात्मा, महात्मा हो जाएगा। अध्यादेश में कौन सी संधि है? अध्यादेश में यड़ संधि है। इनमें किस संधि में व्यंजन संधि है? उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। इनमें से किस शब्द में अयादि संधि है? भवन में अयादि संधि है। किस शब्द में यड़ संधि नहीं है? मध्यक में यड़ संधि नहीं है। अधोपतन का संधि विच्छेद क्या होगा? अधः धन पतन होगा। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन ईश होगा। अतियुक्ति में कौन सी संधि है? तो अतियुक्ति में यड़ संधि है। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधानन। रमेश का उचित संधि विच्छेद कीजिए। रमाधनीश। निराकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अंतरराष्ट्रीय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अंतःधन राष्ट्रीय। वधूर्मी का संधि विच्छेद है वधुधन ऊर्मी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह संधि हमारा खत्म हुआ और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल दबा लीजिए, जिससे आपके पास नए नए जो वीडियो हैं पहुंचते रहें, अपडेट वीडियो पहुंचते रहें, जो भी चैनल पे अपडेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।